एपिसोड 17 के शुरू में एलेक्स जिया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। साथ ही जिया के पीछे मारकर कहता है कि तुम तो बहुत मोटी हो गई हो। ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और उसे उस मरे हुए बीस्ट की बॉडी देता है, जिस पर जिया भी एलेक्स को एक मेडिसिन की बोतल देती है। लेकिन एलेक्स कहता है कि ऐसी मेरे पास बहुत सारी हैं, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। फिर जिया उसे एक बहुत कीमती फीदर देती है जो उसको उसके मास्टर ने दिया था। ये देखकर जिया के सैनिक कहते हैं कि आप इसे बहुत ज़्यादा महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, आपके पिता यानी राजा इसके लिए नहीं मानेंगे। जिया कहती है कि अब तो मैंने ये दे दिया है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकती। इसके बाद जिया एलेक्स से पूछती है कि तुम ही वो एनिमल मिल्क हो ना जिसका चर्चा हर जगह हो रहा है। एलेक्स कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिया कहती है कि एनिमल मिल्क यहाँ आने वाला था और साथ ही तुम्हें सबसे ज़्यादा एनिमल का मिल्क पसंद है, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट हो गई हो। जिया उससे वहाँ आने की वजह पूछती है तो एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ एक तलवार ढूंढने आया हूँ, लेकिन मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता। तो जिया कहती है कि तुम भी हमारे साथ ही चलो। इधर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो बीस का सामना करते करते एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस तरफ जिया एक मैप की मदद से उन सबको लेके आगे बढ़ रही थी। तो एलेक्स जिया से वो मैप उधार मांगता है तो जिया कहती है कि मैं इसे डिवाइन के ढूंढने के बाद ही तुम्हें दूंगी। तो एलेक्स पूछता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो, जिस पर जिया कहती है कि बस ऐसे ही मुझे वो अच्छी लगती है। आगे एलेक्स जिया से पूछता है कि ये सारे सैनिक तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं, जिस पर जिया कहती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, इसलिए मेरे फादर ने इन खास तरह के सोल्जर को मेरी हिफाजत के लिए मेरे पीछे भेजा है। सब चलते चलते नाइन हेडलाइन और किंग यू के सामने पहुंच जाते हैं, जो दोनों एलेक्स के पीछे थे। अब नाइन हेडलाइन को देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो खाने में बहुत लजीज होगा। ये सुनकर नाइन हेडलाइन का दोस्त किंग यू एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स भी उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से किंग यू उससे डरकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद नाइन हेडलाइन खुद एलेक्स पर अटैक करता है। इधर जिया के सैनिक उसे कहते हैं कि हमें जल्दी से डिवाइन केव के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि वे सब उसी के सामने थे। साथ ही वो किसी और ज़रूरी मिशन से भी आए थे, इसलिए जिया अपने सैनिकों के साथ उस केव के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स और नाइन हेडलाइन आपस में लड़ रहे थे। जहां एलेक्स उस नाइन हेडलाइन पर भारी पड़ने लगता है तो नाइन हेडलाइन एलेक्स को कैद कर लेता है, लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। ये देखकर गुस्से में अपनी पावर को यूज करता है, लेकिन एलेक्स उस पावर का सामना बड़ी आसानी से करता है। ये देखकर नाइन हेडलाइन डरते हुए वहां से भागने लगता है, पर एलेक्स उसका एक हेड काटता है और उसे पकाकर खा जाता है। लेकिन इस नाइन हेडलाइन की एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए एलेक्स वहां मेडिटेट करने बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड स्ट्रीम के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। आगे एलेक्स को डिवाइन केव से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, इसलिए वो जिया की मदद करने के लिए अंदर चला जाता है, जहां हम उन 8 सर्व वाले लाइन को देखते हैं जिसके पीछे कुछ जंगली भेड़िए लगे हुए थे। ये देखकर एलेक्स उन सभी को मार देता है, जिसे देखकर वो 8 सर्व वाला लाइन भी उसकी मदद करने लगता है। तभी वहां पर जिया और उसके साथी भी भागते हुए बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी वही भेड़िए पड़े हुए थे। ये देखकर एलेक्स उन सबको बाहर भेज देता है, लेकिन तभी वो सब एलेक्स पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। एपिसोड 18 के शुरू में एलेक्स उन भेड़ियों से बचकर डिवाइन केव से बाहर आने लगता है, जहां बाहर आने के बाद उन भेड़ियों को भी बाहर आने को कहता है, लेकिन वो वापस अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में ही रहते थे। इसके बाद हम जिया के हाथ में गोल्डन एग को देखते हैं, जिसको वो और उसके सैनिक अंदर से बाहर लेकर आए थे। तभी वो 8 सर वाला लाइन एलेक्स को उसका साथी बनने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एलेक्स में बहुत ज़्यादा काबिलियत थी। ये सुनकर एलेक्स भी मान जाता है। आगे जब जिया अपने सैनिकों के साथ वापस जा रही थी, तभी वो देखती है कि उसके गोल्डन एग की जगह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलेक्स उसका गोल्डन एग लेकर भाग गया है। इधर एलेक्स उस लाइन के साथ उस गोल्डन एग को पकाकर खाने की तैयारी कर रहा था। तभी जिया अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाती है और एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन वो अटैक गलती से उस अंडे पर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से वुल्फ बीस्ट का बच्चा निकलता है, जो बहुत ही क्यूट था। साथ ही वो एलेक्स को पसंद करने लगता
लगता है तो एलेक्स उसका नाम वनकाई रख देता है। अब जिया वनकाई को लालच देकर अपने पास बुलाती है, लेकिन वो जिया के पास नहीं जाता। ये देखकर जिया कहती है कि अगर मुझे वनकाई नहीं मिला तो मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी। ये सुनकर एलेक्स फौरन मैप लेकर वनकाई उसे दे देता है, जिसके बाद जिया वहां से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स उस लाइन पर सवार होकर अपना सफर शुरू करता है और दूसरी तरफ जिया भी अपने सैनिकों के साथ उसके पीछे आ रही थी। तभी एलेक्स और लाइन अचानक से एक शील्ड में आ जाते हैं, जिसके बाद उसका पीछा करने वाले लोग भी वहां पर आ जाते हैं और उन लोगों की लीडर 8 सर वाले लाइन पर अटैक करती है, पर वो लाइन शील्ड की मदद से बच जाता है, जिसके बाद वो लीडर और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है। तो एलेक्स उसे लाइन बीस्ट की टेक्निक से रोक कर उस लीडर को पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो लीडर एक ड्रीम स्क्रोल से एलेक्स पर अटैक करती है, जिससे एलेक्स नहीं बच पाता और वह एक सपने में चला जाता है, जिसमें उसे अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। दूसरी तरफ वो लाइन इस लीडर के अटैक को रोकने लगता है और एलेक्स अपने पेरेंट्स को डेविड के प्लैनेट पर अटैक होते देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ड्रीम स्क्रोल को तोड़कर बाहर आ जाता है और लाइन बीस्ट की तकनीक से उस लीडर पर फिर से अटैक करता है, जिससे वो घायल होकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ उस लीडर के साथी उस पर अटैक करते हैं तो एलेक्स लाइन के साथ वहां से भागने लगता है। जहां भागते हुए वो उस लाइन को दूसरी तरफ भेज देता है और उन लोगों को एक जमी हुई लेक पर ले आता है। वहां एक गोल्डन फिश निकलकर एक सैनिक को खा जाती है। मौका पाकर एलेक्स वहां से भागने लगता है। उसी जगह वहां एक रेड बर्ड आ जाता है, जिसे एलेक्स ने नहीं खाया था। अब एलेक्स उस रेड बर्ड पर बैठकर कहता है कि जल्दी चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे पर निकाल दूंगा। तो वो रेड बर्ड उड़ते हुए उसे वहां से उड़ाकर ले जाती है। आगे वो रेड बर्ड एलेक्स को कहती है कि तुमने खाने वाली बात कहकर मेरी इंसल्ट की, नहीं तो मैं मास्टर जू की तरह एक महान बर्ड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर एलेक्स को याद आता है कि वो तो जिया के टीचर हैं। अब वो उस बर्ड को जिया का दिया हुआ फीदर गिफ्ट दिखाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो मास्टर जू का फीदर है। जिस पर एलेक्स कहता है कि हाँ, मैं तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वो रेड बर्ड कहता है कि क्या तुम मुझे उस मास्टर जू का स्टूडेंट बनवा सकते हो। तो एलेक्स कहता है कि अगर तुम मुझे एक जगह ले चलो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो रेड बर्ड उसे जल्दी से वहाँ से लेके जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। इस सीरीज़ का अगला एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।